कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन।
पीछे हो जाइए पीछे। हाँ दीदी किसी क्या बंद कर देंगे। मेरा सारा दुख दर्द
अध्यक्ष Thank you.
थोड़ा अंदर जाइए। मम्मा बोले नहीं जाती है। चलो उधर उधर चलो, नहीं अभी उधर चलो, उधर वहाँ बैठे अभी पानी
आपसे निवेदन, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। आज की जो दीक्षा हुई थी, निस्वार्थ सागर जी, पूज्य निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज, जो पूज्य विनम्र सागर जी महाराज के साथ बंधा में विराजमान है, उनके तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी, जो सागर भाग्योदय में उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी बारंबार नमन। तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चले। आज 24 महामुनि राजों की दीक्षा दिवस का अवसर है। पूज्य निष्प्रेय सागर जी महामुनिराज, निश्चल सागर जी महामुनिराज, निर्भीक सागर जी महामुनिराज और नीराग सागर जी महामुनिराज, जो पूज्य सौम्य सागर जी महाराज के साथ जिंतूर में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरोग सागर जी महाराज, निर्मोह सागर जी महाराज, पूज्य निष्पक्ष सागर जी महाराज, पूज्य निष्काम सागर जी महाराज, पूज्य नीरज सागर जी महाराज, पूज्य निसंग सागर जी महाराज, जो पूज्य निर्यापक श्रमण संभव सागर जी महाराज के सानिध्य में शाहपुर में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ इसका, और चेंज नहीं करना। और हमारे चंदगिरी में जो 24 दीक्षाएं रामटेक में हुई थी, बड़े सौभाग्य की बात है। कौन से महामुनि राज विराजमान हैं? पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, 24 मुनि महाराजों की। और पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण योग सागर जी महाराज के साथ कहां पर विराजमान है? वासिम में। उनके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार तालियां बजाते चले, अनुमोदना कर, बारंबार नमन, बारंबार नमन। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के सानिध्य में विराजमान है, कहां विराजमान है? कटनी में। तालियां बजाइए, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरीह सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण अभय सागर जी महाराज के साथ में बंडा नगरी में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निराकुल सागर जी महाराज, जो विशद सागर जी महाराज के संग में आरोन में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरापद सागर जी महाराज, जो साडोरा में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निष्पंद सागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमन। और समाधिस्थ पूज्य निकलंक सागर जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य सभी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम आज के मंगलाचरण के लिए पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। आज जब 24 दीक्षाएं हुई रामटेक में, तो सभी की भावना है दीक्षा महोत्सव आचार्य भगवान के सानिध्य में बहुत धूमधाम से मने। तो बच्चों ने भी अपनी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति तैयार की है। मंगलाचरण संक्षेप में 11वीं 12वीं की छात्राएं कविता के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मंगलाचरण के लिए शीघ्रता से आ जाएं। मंगलाचरण के लिए प्रतिभा स्थली की छात्राएं शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, वहीं से शुरू कर दें, आ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। समय हमें ऐसा मिला योगी हुआ साकार, तुम प्रसादित हो गए संभव सारा काम। अनुशासन शैलसा पर सौम्य दय भारी, और दुर्लभ दृष्टि है पर विनम्र भी भारी। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। जीवन निस्वार्थ रहा निर्दोषी गुरु
निष्पक्ष बनेंगे हम, निष्प्रहता जाए, निश्चल बने जीवन। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। निष्कंपित निष्पन्द हो गुरुवर आप महान, आप निरामय हो गए हम सबके भगवान। जीवन निरामय हो, निराकुल हो जाए, निरूपम हुए गुरुवर, निष्काम पे हो जाए। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। बोली प्रतिभा स्थली प्रणीत संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल से पधारे पूज्य निरामय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आपका चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके पूरे परिवार से, त्याग तपस्या के पूरे परिवार से सविनय निवेदन करते हैं कि आप आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय ब्रह्मचारिणी नीरू दीदी जी जो प्रतिभा स्थली रामटेक में है भी हैं, उनसे भी मेरा तालियां बजाकर उनका सम्मान अभिनंदन चंद्रगिरी के छत्तीसगढ़ तीर्थ पर। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके पश्चात आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं विनय कुमार, सम्यक कुमार जी दिल्ली, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी जैन। आप आए। हाँ, श्रीफल ले लें। हाँ, प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य आप तैयार रहेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, निमित्त जी, गंगवाल, गया, इंदौर। दोनों परिवार से हमारा निवेदन। और एक अनावरण होने जा रहा है भाषा और माध्यम हिंदी दिवस सप्ताह। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मेरे को दिखाओ। 10 से 14 सितंबर 2023। भाषा बचेगी, देश बचेगा, देश बचेगा, हम बचेंगे। हिंदी भारत के माथे की बिंदी। www.vidyasagar.guru पर आयोजित पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पर आधारित लेखक संक्रांत सोनू। खुली किताब ऑनलाइन प्रतियोगिता निःशुल्क। भाषा और माध्यम रविवार 10 से 14 सितंबर 2023। हिंदी दिवस सप्ताह। सभी लोग एक साथ बोले, हिंदी दिवस सप्ताह। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सभी लोग www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं 10 से 14 सितंबर तक। मैं आमंत्रित कर रहा हूं शास्त्र लेकर साथ भेंट करने का सौभाग्य। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्री विनय कुमार जी, सम्यक कुमार जी, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी दिल्ली से जो पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के सहस्कूट के लिए, चंद्रगिरी तीर्थ के लिए, एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हाँ, और महेंद्र कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, निमित्त जी, गंगवाल, गया से पधारे हैं। आपने भी मंदिर निर्माण में 2,51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने पुनः, दिल्ली वालों ने पुनः 2,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। कक्षा 8वीं की छात्राओं ने अपने गुरुदेव के समर्पण में कविता तैयार की है हिंदी भाषा में। उनसे मेरा निवेदन है, कविता के लिए आप आमंत्रित हैं, आप आए।
कक्षा 8वीं की प्रतिभा स्थली की छात्राएं और जो भी आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, दीदियों से निवेदन है कंडक्ट करें आके। देखो देखो दिन है आया, वर्षा योग दिवस में आया, चारों ओर खुशियां लाया, दीक्षा दिवस महा महोत्सव आया। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्ञान सागर से निकली एक गागर, नाम था जिनका विद्यासागर। विद्या की धारा बदल चुकी थी, समय से अमय तक मिल चुकी थी। बहती धारा रामटेक पहुंची, नीर का सागर से मिलाप है सोची। 10/8/2013 शांतिनाथी शांति धाम में गुरु रानी को अमृत माना, संघ को गुरुकुल है माना, नए जीवन का निर्माण कराना। व्रत ब्रह्मचार्य तुमने धारा, पथ से पत्थर का निश्चय कर डाला। निरापाद निराकुल निरारूप निष्कम, जैसे अनंत सागर का निर्माण किया। ना से नभ की ऊंचाइयों को छूकर अब समय था गहराइयों में जाने का। नी से नीर की धारा बनकर सागर में मिल जाने का। चंद्रगिरी आकर चंद्र प्रभु में रम जाने का। संघर्ष को हर्ष बनाकर उमंग को उल्लास बनाया। 24 डोरियों को जोड़कर राग द्वेष में छोड़कर महामोह को त्याग दिया। नी से निरंतर गुरु चरणों में आत्म का कल्याण किया। 24 मुनियों की डोरी को बांध गुरु ने 24 गुरुओं की दीक्षा दिवस का उपहार दिया। शिक्षा देकर उनने हमारे जीवन को कृतार्थ किया। 10वीं दीक्षा दिवस महामहोत्सव पर पूरी दुनिया ने मिलकर उनको बारंबार नमस्कार किया, बारंबार नमस्कार किया। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। जय बोली 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम प्रभावक शिष्य 108 निरामय सागर जी महाराज की जय। इसके पश्चात आज जो पूज्य निरामय सागर जी महाराज मंचासीन हैं, उनके कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य कौन होगा सौभाग्यशाली? यदि आप भी यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्रता से 2 मिनट में अपना नाम लिखा दें। आपके नामों को हम सब सम्मान आमंत्रित करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से पधारे श्री विनय कुमार जी, सम्यक कुमार जी जैन, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी जैन। आप दिल्ली वाले आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो ना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी। अवधेश जी जैन रायपुर, आपने भी पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना, देखिए भाव बनाकर आए हैं और आप शीघ्रता से मंच पर जाएं और पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। हाँ, नाम बोलिए। विजय कुमार जी जैन, नितिन कुमार जी जैन, कहां से? भोपाल से पधारे हैं। वो पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। मैं आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी जो कोटा से पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं आज के इस पावन पुण्य चरण समय पर पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार। रविंद्र कुमार जी, रीना जी, खुशी जी, मोक्ष विशेष अहमदाबाद से, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितेंद्र जी जैन, शशांक जी जैन, सुदेश जी जैन, महावीर फर्नीचर, राजनांदगांव, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए ताकि आपका भी जब नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। जितेंद्र जी जैन, अमित जी जैन, नागपुर, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। डॉक्टर
विजय जी जैन गया से पधारे हैं, आप भी आए, पूज्य निरामय सागर जी महाराज के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिभा स्थल की छात्राओं से निवेदन, अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। एक भजन गा दो और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हो दिल में नाम तेरा है, हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है। हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम, परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। देखिए आज के सुस्ता उत्साह को मनाने के लिए प्रतिभा स्थली के बच्चे आकर्षक वेशभूषा में द्रव्य चढ़ा रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हाँ। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, सभी गाएं, होगी राखी और तू राखी। तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर मनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा ओ गुरु सा, थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम। हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट। समय अभाव होने के कारण महाराज श्री बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार नहीं करा पाए, पर बच्चों का बहुत भाव था कि हम महाराज श्री के चरणों में अलग अलग रूप में अपने भावों को भेंट करें। तो परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में आज दीक्षा दिवस के इस अवसर पर इंद्र, स्वर्ग से इंद्र आए हैं आपके चरणों में दीप भेंट करने के लिए। भैया बोलिए। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निपामिति। भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। और तू बारिश तेरी, हाँ तेरी, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा ओ गुरु सा, हथारो चेलो बनूं मैं, हथारो तेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म का चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। हे गुरुदेव, आज आपके दीक्षा दिवस पर जंगल के राजा हम शेर आपके चरणों में धूप भेंट करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। हे गुरुदेव, जैसे समव शरण में हिंसक और अहिंसक सभी जीव एक साथ बैठ करके आपके वचनों का श्रवण करते हैं, ऐसे हम गौ वंश से और उसके ग्वालन आपके चरणों में आज फल भेंट करने आए हैं। ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय समस्त मुनिराज के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी के चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वपामिति। कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी, हाँ तेरी, हाँ। एक साथ गाएं। हो गुरु सा, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। हे गुरुदेव, हम तीनों गतियों से सभी जीव मिलकर के एक साथ आपके चरणों में अर्घ भेंट करने आए हैं, जिससे चौथी नरक गति में हमें कभी ना जाना पड़े। हे भगवान,
जैसे आज आपका दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, ऐसे हमारा भी दीक्षा दिवस मनाया जाए। इसी भावना के साथ जलादि अर्घम निर्वपामीति। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। एक साथ गाए। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डर। एक साथ गाओ। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट नाम ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हे गुरुदेव, हम प्रतिभा स्थली की सभी छात्राएं इसी भावना के साथ आपके चरणों में आपका गुणगान करते हुए अर्घ्य समर्पित करते हैं। हम सभी की बुद्धि ऐसी हो जिससे हम सभी गुरुदेव की भावनाओं को पूरा कर सकें। जैसे आपने उनसे दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है, ऐसा ही हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ जय मालादि अर्घम महाअर्घम निर्वपामीति। ग्रीष्म काल में आग बरसते गिर शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिशह तरु तल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंदे साधु यह वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। अब हम चलते हैं उस ओम ब्रूम परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज रामटेक के समस्त 24 महाराज जी के चरणों में, जलादि परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में, जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए। अब हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग के चरणों की ओर निवेदन करते हैं कि जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए हम पूज्य निरामय सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से आज के इस महान दिवस पर 24 मुनि महाराजों की ओर से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यास शांति की लगी जिन्हें है, तो पद का गुणगान किया। शांतिनाथ हो शांत भाव से, परम शांति का पान किया। करुणा कर मुझको प्रसन्नता में निहित करो। भक्ति मग्न है भक्त आपका, कोष दोष से रहित करो। शांतिनाथ हो विश्व शांति हो, भांति भांति की भ्रांति हरो। प्रणाम ये स्वीकार करो, किसी भांति मुझे कांति भरो।
किसी भांति मुझे कांति बरो। बोली अष्टम तीर्थे श्री चंद्र प्रभु भगवान की, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज उपकारी गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी बा मुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्री मुनि समय सागर जी योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी श्रवण श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वास सागर जी, श्री निसंग सागर जी पर्यंत सभी मुनि राजों की, परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज की। आज के दिन उन लोगों को पहले नमोस्तु निवेदित कर ले जो हमारे साथ दीक्षित हुए थे, किंतु अभी गुरु आज्ञा से अन्यत्र अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे सही मुनिराजों को हमारा बारंबार, तीनों मुनिराजों का बारंबार नमोस्तु। और आज सुबह उन सभी को आचार्य गुरुवर को भी कहा था, उनने भी बारंबार नमोस्तु कह के अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो जो जहाँ पर भी हैं वो मुनिराज हमारा नमोस्तु स्वीकार करें और आचार्य श्री का आशीर्वाद। एक मुनिराज जो समाधिस्थ हो रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ उनके लिए भी भाव पूर्वक श्रद्धांजलि है। वो जो दुनिया में नहीं है, वो जो दुनिया में नहीं है पर यादों में सदा रहेंगे, उनके लिए भाव भरे शब्द जो मन का हाल कहेंगे, उनका मन का हाल कहेंगे। मुरिये समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज जी की। आज का दीक्षा दिवस 10वां कह रहे थे अभी महोदय, 10वां दीक्षा दिवस। 10वां यानी आज 10 धर्म को में हम लोगों का प्रवेश हुआ था। आज के दिन 10 धर्म आप जानते हैं, उत्तम, क्षमा आदि ब्रह्मचर्य तक जो 10 धर्म होते हैं, उनमें आचार्य श्री ने ऐसे संस्कार दिए थे और 10 धर्म को अंगीकार करवाया था। और इन 10 धर्मों के साथ दीक्षा शब्द भी जुड़ा हुआ है, जो स्वयं बता रहा है। उसकी अपन संधि विग्रह करें। दा यानी दमन, ई यानी इंद्रियों, इंद्रियों का दमन, और का और शा से बनता है छा। का यानी कसाय और सा यानी समन, यानी कसायों का समन। इंद्रियों का दमन और कसायों का समन जिसने कर लिया उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। आज गुरुवर के कर कमलों से अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान की चरण छाँव में हम 24 ब्रह्मचारी भाइयों का, जो वहाँ पूर्व में पंच कल्याणक 24 का हुआ था, उसकी फलश्रुति रूप में हम 24 भाइयों को दिगंबरी दीक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने एक आध्यात्मिक छोटी सी कविता लिखी। सारे द्वार खोलकर मैं बाहर निकल आया हूँ, सारे द्वार खोलकर मैं बाहर निकल आया हूँ, ये मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। आप समझें द्वार क्या होते हैं। कर्मों के आने का जो द्वार है वो आश्रव कहलाता है, और मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, योग, प्रमाद, कसाय आदि जो बंध के हेतु हैं वो बंद कराने वाले हैं। जब ये सांसारिक जीवन में परिवार वगैरह के साथ रहते हैं तो ये आश्रव इनका होता रहता है, आश्रव होता है सो बंद भी होता है। आज की तिथि ऐसी है
कि इन सब को द्वार खोल करके बाहर निकलने का हमें मौका मिला था। और जैसे ही रामटेक में आचार्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, संस्कार चल रहे थे, उस समय की अनुभूति कहने योग्य भी नहीं है। आंखें बंद करते थे, सामने गुरुजी रहते थे, उनके कर कमलों से सिर पर मस्तक पर संस्कार चलते थे। उस समय लगता था कि वास्तव में ये मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। ऐसी अनुभूति सभी मुनिराजों को हुई और धीरे धीरे एक एक वर्ष गुजरते गए। गुरु अंक मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला। लिखा गुरुजी ने भाई को, गुरु अंक ने अंक दिए, धुलेंगे शेष कलंक। उनकी चरण छाँव में हम हैं, सभी महाराज आज्ञा में हैं। इसलिए उन्होंने दीक्षा देकर हमारे कर्मों को धोना शुरू कर ही दिया है। बाकी शेष जो कर्म है वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की चरण छाँव में रहकर वो भी एक दिन ऐसा आएगा कि सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे कलंक धुलकर नष्ट हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक संस्मरण दीक्षा हम लोग की हुई। पहला विहार महानगर नागपुर की ओर हुआ। जो आचार्य श्री जब भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सूत्र देते रहते हैं कि वो संस्मरण बन जाता है। और संस्मरण का अर्थ ही है जो अंत में हमारे मरण को भी संस्कारित कर दे, वो संस्मरण कहलाता है। ऐसा ही एक संस्मरण याद आ रहा है। पहला विहार नागपुर की ओर हुआ। 2 महीने का प्रवास रहा था वहाँ पे। नए तो थे और मैं तो पहली बार ही महानगर में नागपुर में गया था। कोई चीज़ देखी नहीं थी, सब वहाँ का अनजान था। एक बार की बात है, वहाँ पर भी कक्षाएं चलती थीं। आचार्य महाराज हम सभी 24 मुनि महाराजों को प्रतिक्रमण त्रय का अर्थ पढ़ा रहे थे। उसमें 7 भय सप्त भयेषु इसकी व्याख्या चल रही थी। हम लोगों से उच्चारण करवा रहे थे, हम लोग उच्चारण करके बोल रहे थे। इसके बाद नंबर आता है 8 मयेषु का। उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्या थी, सभी महाराजों ने बोल दिया अष्ट भयेषु। आचार्य श्री महाराज बोले, अरे अभी तो अपन सप्त भयों का वर्णन पढ़ के आए हैं, ये 8 भय फिर से कहाँ से आ गए? भय तो 7 होते हैं, 8वां भय कहाँ से आ गया? मेरे पास में मुनि श्री नीरज सागर जी बैठे थे। हमने धीरे से उनको पिंच किया, महाराज कह दो भय 8 ही होते हैं। इतने में आचार्य श्री ने देख लिया, बोले निरामय क्या खुसर फुसर हो रही है, हमें भी तो बताओ। हमने कहा आचार्य श्री भय आपने जो 7 बताए वो भी ठीक हैं और 8 भय है वो भी ठीक हैं। बोले अरे कैसे? हमने कहा 7 भय तो जो आपने बता दिए वो है, 8वां भय आपका है। बस 2-5 मिनट तो पूरी कक्षा में हंसी का दौर चलता रहा। एक महाराज जी, मैं तो सुरेंद्र शर्मा बने जैसा बैठा रहा। एक महाराज जी मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, अब वो हंसी उनकी शांति नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे शांत हुई। इसके बाद नंबर आता है 9 कसाय यीशु का। इस प्रकरण पर आचार्य श्री ने व्याख्या की, देखो हमसे नहीं डरना है, हमसे भय नहीं खाना है। जो हमारे बीच में ये कसाएं रहती हैं, खास तौर पर 9 कसाएं, ये पूरा काम अपना बिगाड़ती हैं। इनसे हमें डर के रहना है। इनसे भय खाएंगे तो हम और ऊपर जल्दी जल्दी ऊर्ध्वगमन में गमन करेंगे। इतनी अच्छी शिक्षा उनने हमें माध्यम से दी। हंसी का भी हमें बाद में ख्याल आता है हम लोगों को कि हंसना भी एक कसाय है, 9 कसाय में आती है। इससे शिक्षा मिली कि कसायों को जीतना कितना जरूरी है। संलेखना भी होती है, उसमें भी कसाय और काय को
दोनों को ही कृष्ण करना पड़ता है, तभी हम अपने गंतव्य जो हम लोगों का है समाधि पूर्वक मरण हो, उसमें हमें सफलता मिल सकती है। ऐसे ही पूज्य गुरुवर हमें बार बार हम सभी महाराजों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। ऐसे ही अब थोड़े से लोग कहते महाराज दीक्षा कैसे हुई, उसका प्रसंग भी ये जब 2013 में हवा उड़ी थी, उस समय बंडा में घर पे थे। एक महाराज मुनीषी निरुक्त सागर जी के पास खबर आई थी कि आपको शीघ्र ही बुलाया है। उस समय आरिका अनंतमती माता जी सत्संग वहाँ विराजमान थी, उनके पास भी खबर आ गई, क्योंकि वहाँ बाई जी मणिबाई जी उस समय साथ में थी। उनके पास खबर आई होगी कि कमंडल भिजवाओ जितने भी आपके पास हों। इस कारण माता जी को पता चल गया कि वहाँ दीक्षा का कुछ प्रोग्राम बन रहा है। कुछ नहीं, हम दर्शन करने गए सुबह, माता जी हमने पूछा आपको बुलावा नहीं आया क्या? हमने कहा किस बात का? अरे क्या लगी ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने कहा हमारे पास तो कोई खबर नहीं आई। तो बोले और पूछो किसी से। अब 2 दिन से जो भैया जी थे, उपेंद्र भैया जी, वो 2 दिन से गायब थे। वो उनके स्कूल में कुछ काम वगैरह बाकी थे, वो शिक्षक थे, वो अपना काम पूरा वहाँ पे निपटा रहे थे। हमारी भी उनसे 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। बस एक दिन फिर वहीं पे उस समय माता जी शांति नगर दिगंबर जैन मंदिर में रुकी हुई थी। वहाँ शाम को भक्ति वगैरह होती थी, जाते थे। वहाँ गए, माता जी फिर कहा, वहाँ वो भैया जी मिल गए। हमने कहा क्यों भाई, ऐसी ऐसी बात है? बोले हाँ आई तो है खबर, पर उनने कहा किसी को बताना नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। कि हमने कहा ऐसा ऐसा माता जी कह रही थी। तो कह रहे हमने भी सुना है। तो हमने कहा फिर क्या करना, कब चलना है? तो बोले हम तो अभी नहीं जा सकते, हमारा थोड़ा काम अभी पेंडिंग है, 1-2 दिन बाद हम जाएंगे। हमने कहा ठीक है साथ में चलेंगे फिर। बोले ठीक है। पर रात में मैं सामायिक में बैठा, मैंने थोड़ा सोचा, अभी किसी को मालूम भी नहीं है, ना घर वालों को मालूम है, ना समाज वालों को मालूम है कि वहाँ कुछ हो रहा है या आगे कुछ प्रोग्राम बन रहा है दीक्षा का। अच्छा है, अपन को तो अपनी व्यवस्था करनी है। भैया जी को तो संकेत आ गए हैं, अपना तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा अपन की व्यवस्था तो स्वयं करना पड़ेगी। बिना मरे जैसे स्वर्ग नहीं मिलता ना, ऐसे बिना अपन को श्रम किए भी कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने भी सोचा क्यों ना चल के आज ही निकल लो यहाँ से। सब लोग रात में सो रहे हैं, अपन सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो अपन ने घर पे आके बोला सभी लोगों को कि हम जा रहे हैं, वहाँ कुछ प्रोग्राम ऐसा बन रहा है दीक्षा वगैरह का। सब लोग बोले तो भैया जी के साथ चले जाना। हमने कहा उनका जाना अलग है, मेरा जाना अभी थोड़ा ज़रूरी है। बोले इतनी जल्दी? हमने कहा हाँ अभी जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो हम और एक ब्रह्मचारी अंकुर भैया जो भाग्योदय में रहते हैं, उनको साथ लेके उसी समय 9:30-10 बजे की बस से सागर आ गए। वहाँ आकर पहले से रिजर्वेशन बस में करवा लिया था। सुबह सुबह नागपुर रामटेक पहुँच गए। देखा तो वहाँ कोई माहौल ही समझ में नहीं आ रहा था। महाराज जी लोगों से पूछा महाराज दीक्षा है? सब महाराज जी बोले नहीं हमें नहीं मालूम क्या दीक्षा है, कब दीक्षा है। कुछ नहीं, रुके। फिर महाराज जी मुनीषी प्रसाद सागर जी से पूछा तो बोले तुम लोग पहले पिछी बनाओ, दीक्षा चाहनी हो तो पहले पिछा अपनी बनाओ, अपनी अपनी पिछी। सब लोग पिछी बन रही थी, हम लोग लग गए पिछी बनाने में। बस फिर महाराज जी ने कहा श्रीफल चढ़ा दो। हम गए, मुनि संभव सागी ने कहा कि एक बार श्रीफल चढ़ाया हो, बताया आचार्य से ऐसा ऐसा कहना। हम गए आचार्य जी आहार चर्या के बाद श्रीफल चढ़ाने। आचार्य ने थोड़ा सा डांट के भगा दिया। अब हमने कहा अब लगता है अब दीक्षा हो जाएगी। कुछ नहीं, बैठे पूज्य मुनि से योग सागर जी को बताए, बोले हम देखते हैं। फिर सामायिक का समय चल रहा था, सामायिक चल रही थी, इतने में बड़े महाराज जी मुनि श्री योग सागर जी महाराज की खबर आई, कहाँ पे हो? एक भैया आया, मैं जल्दी से गया तो आचार्य जी उस समय ऊपर गए हुए थे।
छत पर। तो महाराज जी बोले कि तुम ऊपर चले जाओ और निवेदन कर देना। साथ में महाराज जी हाथ पकड़ के ले गए। हम लोग गए ऊपर। आचार्य जी कहा, आचार्य श्री ऐसा ऐसा है, उम्र भी इतनी हो गई है, व्रत भी है, आजीवन व्रत हो ही गया था। संभव साहब जी ने कहा, महाराज जी हमारा चतुर्मास हुआ था, हमने इनको देखा है, जानते हैं। आचार्य जी ने वहाँ पर आशीर्वाद दे दिया। हमने वहीं पर आचार्य जी को पूछा, आचार्य जी ने क्यों शीत वगैरह सहन कर लोगे? हमने कहा आप तो आशीर्वाद दे दो, जो कहेंगे वो सहन कर लेंगे। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया। हमने वहाँ साष्टांग वहाँ नमस्कार किया। यहाँ नमस्कार करते समय आचार्य जी का वहाँ मुड़ना हुआ, तभी हमारा उठना हुआ। तो आचार्य जी के कमंडल की तली हमारी आँख के ऊपर बहुत जम से खट्टे की आवाज़ आई। तो महाराज जी वही बोले बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। तो हमने कहा ठीक, सभी महाराज जी वहाँ चले गए। हमने भी कहा थोड़ी देख कहाँ लगी। तो हाथ जैसे ही आँख की ओर गया तो वहाँ से खून की धारा निकलने लगी। अब मैं सोचा, उस समय मैंने सोचा कि ये किस्मत अभी खुली थी कि ये फूट गई है, कहीं इसकी वजह से ऐसा ना हो कि दीक्षा में कुछ व्यवधान आ जाए। मैंने वहाँ से सीधी दौड़ लगाई बाहर गेट, वहाँ एक पान की दुकान थी। हम तो कहा वहाँ जाके चूना तो लगा लो, कम से कम खून वगैरह बंद हो जाए। इतने में वहाँ चूना लगा रहे थे, इतने में माइक में से अनाउंस हुआ कि ब्रह्मचारी मोनू जहाँ कर भी हो शीघ्र ही आचार्य श्री के कक्ष में पहुँचे। मैंने भी वहाँ पे आके सीधे बीच में एक ब्रह्मचारी जी मिल गए। वो झाड़ फूला लिए थे। किस्मत भी देखो कैसी, अब अच्छी होती है तो हर चीज़ मिलती जाती। तो मैंने कहा झाड़ फूला ये स्किन के रंग की होती है, त्वचा के रंग की। तो मैंने कहा इसको लगा लो तो त्वचा एक सी दिखेगी। तो मैंने चूना को छुटा के उसको झाड़ फूला को लगाया और जाके सीधे आचार्य जी कमरे में पहुंच गए। थोड़े से ऐसे क्रॉस होके बैठे कि आचार्य जी देख ना पाए। बोला आचार्य जी ने, क्यों भाई आहार वगैरह आज हुआ? तो उस दिन अंतराय था, जीव आ गया था आहार में। तो हमने बोला आचार्य जी आज अंतराय आ गया था, शाम को भोजन कर लेंगे। कि बोले शाम को नहीं करना आज। तो हमने कहा क्यों? बोले अरे दीक्षा नहीं लेना क्या, कल दीक्षा है। तो हमने कहा आचार्य जी हमें तो 11 तारीख की पता है, 11 तारीख को दीक्षा है। कहीं नहीं नहीं, किसी से कहीं नहीं कहीं दीक्षा कल है। उस समय उनने कहा कि ऐसा करना शाम को दूध पानी ले लेना। हमने कहा जी, और वहाँ पे कायसर कर लिया। ये राम कथा है। उसके बाद सबको पता है रात में फिर केस लॉन्च शुरू हुए 12 बजे से। सही महाराज ने सहयोग किया उसमें। अपन तो जानते नहीं थे केस लॉन्च पकड़ना कैसा पड़ता है। धीरे धीरे करके आने लगे। वहाँ पे फिर मुनिराज मल्ली सागर जी आए। बोले क्यों रात में सोए नहीं? हमने कहा रात में नींद ही नहीं लगी। क्यों? चले क्यों? हमने कहा थोड़ी सी ऐसा है, आँख में कुछ भी चोट लगती है तो सूजन जल्दी आ जाती है। तो हमने कहा इसलिए सो नहीं, आज एक रात निकाल लो बैठे बैठे। तो जल्दी से 12:30-1 बजे आचार्य जी के कक्ष में पहुँच गए थे। वहाँ केस लॉन्च शुरू हो गया। शुरू हुआ तो अब हमने कहा मल्ली सागर जी आए सहायता करने। हमने महाराज जी देखो ऐसा है, कष्ट तो हो रहा है, आप जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी केस लॉन्च कर दो। तो बोले ज़्यादा कष्ट होगा। हमने कहा वो कष्ट सहन कर लेंगे हम, हमें नींद आ रही है, कम से 1-2 घंटे नींद पूरी कर ले तो अच्छा रहेगा। चल लगे ठीक है। तो उनने फटाफट फिर 2-3 महाराज जियों ने मिलके केस लॉन्च पूरे कर दिए। हम जाके 2 घंटे का आराम कर लिए। फिर सभी सुबह फिर पूजन हुए, विधान किया। ऐसा भी वो हुआ कि पहले हम लोगों को कहा गया कि शांतिनाथ भगवान के यहाँ शांति विधान करना है। हम लोग सभी भाइयों ने शांतिनाथ भगवान के शांतिनाथ विधान कर लिया। फिर इतने में मेरे भैया जी आ गए, कह ले अरे आज विधान याग मंडल होता है और वो आपको करना है। तो हमने कहा हम लोगों ने कर लिया शांति विधान। कि नहीं आज 24 के पास जाके एक याग मंडल विधान और करो। भैया हम लोग गए,
ऊपर एक विधान और किया। उसके बाद आए आचार्य श्री का पड़गहन मिला, सभी लोगों ने अंतिम बार आहार दिए। उसके बाद अतिथि को अंतिम बार आहार दिए, फिर स्वयं ही अतिथि बन गए। ऐसे ही प्रतिपल हर वर्ष एक एक वर्ष निकलते जा रहा है। आचार्य श्री की कृपा से ऐसे ऐसे मौसम भी हम लोगों को मिलते रहे, गर्मी, शीत, बरसात। अभी अभी अमरकंटक से लौट रहे थे, उस समय मौसम ऐसा था कि हर समय तीनों ऋतुएं साथ में चलती थी एक दिन में। कभी बारिश, कभी तेज गर्मी, तो कभी तेज ठंड। इस प्रकार एक कवि अटल जी हुए, उन्होंने लिखा है कि झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, और सिसकी भरते सावन का, अंतर्घट रीत गया, एक और बरस बीत गया। इसी भावना के साथ कि जो अभी बच्चे लोग कह रहे थे कि हम लोगों का दीक्षा कल्याणक शीघ्र हो, हम भी ऐसी भावना बाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये कल्याणक मनाने का मौका मिले, क्योंकि दीक्षा नहीं ग्रहण करेंगे हमें निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज के दिन हम लोगों को भी परिग्रह का आडंबर अलग होकर के दिशाओं का अंबर ग्रहण करने का मौका मिला था। वो मौका आप सभी के जीवन में भी बार बार एक बार आ जाए, जिससे हम सबको भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। इसी एक मंगल भावना के बाद कि यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरि पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोली अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। हेलो, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, 24 महामुनि राजों की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, आज के इस महान पर्व पर अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने सुना, महाराज ने अपने संस्मरण सुनाया और आप सभी लोग खुश होकर सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे, खुश है सभी लोग। अब इसका उद्देश्य क्या है? दीक्षा दिन का आचार्य कुंद कुंद महाराज ने एक गाथा दी है, पहुज्य जिनमज्ञ 6 सरसु भनिया निगंता, भावंती भव पुरुषा कम्म के कारणे भनिया। इसका उद्देश्य है कर्म का निजरा करना। इसके बिना कर्म का निजरा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। वो उद्देश्य लेकर के व्यक्ति दीक्षा लेता है। अनाद काल से संसार में संसारी प्राणी दुख भोगता हुआ चला आ रहा है, और उस दुख से हम कैसे दूर हो जाए, ये सोच करके वह दीक्षा लेता है। उस कर्म निजा करने के लिए एक कारण है ये दिगंबर वेश। अब देखो, घर में ये बड़े थे, नाम था उस समय उनका प्रमेश। इसका क्या अर्थ होता है? प्र का अर्थ उत्कृष्ट होता है, ईश का अर्थ स्वामी होता है। उत्कृष्ट स्वामी तो दिगंबर स्वामी है, इसका तो कोई स्वामी नहीं है। नाम भी पहले भी ऐसा था, बाद में भी उसी पद को प्राप्त कर लिया, तो गुरु भी उनको उत्कृष्ट मिले। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में उत्कृष्ट जो गुरु है, आचार्य है, वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी है, और वही उनको मिले।
गुरु भी उत्कृष्ट मिले और उनके पद भी उसको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद संसार से मुक्त होने के लिए क्या करना? गुरु सेवा करना चाहिए। गुरु भक्ति संजीवन तरंते संसार सारम घोरम छिन्नंत्याटकम जम्मन माणंती पावंती। इसका ऐसे गुरु प्राप्त हो, गुरु की भक्ति करके जो भी इस संसार से पार हो सकता व्यक्ति, वैसे निरामय सागर जी 24 घंटे महाराज के सेवा में रहते हैं। सुन रहे क्या नहीं? आचार्यों की सेवा में 24 घंटे उनका ड्यूटी रहता है। जैसे दीक्षा ले लिया, अलग ऐसा नहीं है, दीक्षा के बाद गुरु सेवा में रहते हैं, उसी प्रकार उस पद में रहते हुए गुरु की सेवा करते हुए आगे कर्म जा करके आगे बढ़े। इस प्रकार वह लौकिक शिक्षा में भी बीएससी है, साइंस स्टूडेंट है, साइंस भी विज्ञान के है, विशेष ज्ञान विज्ञान और यहाँ वितरक ज्ञान विज्ञान, ये दोनों भी उनके पास विद्यमान है। और उसके बल पर वो आगे बढ़ करके अपने आत्म कल्याण करने के लिए जो भी ये आदर्श प्रस्तुति किया है, ये जो भी प्रशंसा करने योग्य है। सर घर में व्यवस्था होते हुए भी, सब पढ़े लिखे होते हुए भी, शरीर स्वस्थ होते हुए, बुद्धि होते हुए भी ये संसार छोड़ करके ये वीतराग मार्ग पर लग जाना, ये एक आदर्श है पंचम काल में। ये पंचम काल का महत्व जो है कैसा है, समय नहीं है, अभी समय तो हो गया, अभी मार थोड़ा सा बोलेंगे, जब प्रसंग आए तो बता देंगे उस समय। आप लोग भी आदर्श लेकर के आगे बढ़े और दीक्षा के दिन कुछ ना कुछ व्रत नियम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें, यही हमारा आदर्श है। बोले महावीर भगवान की। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, 24 शंकर भगवंतों की और आज के 24वें महाराज की और गुरु उपकार दिवस की। दासे दमन होता है, महाराज जी ने बताया, दासे दमन होता है, दासे देहांत होता है, दासे दुष्ट होता है और दासे दलर का भिखारी होता है और दासे देव पूजन होती है, दासे देव दर्शन होते हैं, दासे दया होती है, दासे दिगंबर शब्द बनता है और दासे दीक्षा होती है। दा का महत्व है, समझो हमको कौन सा शब्द किसी को उपयोग करना है ये हमारे ऊपर है। वर्तमान पंचम काल चल रहा, महाराज जी ने बताया आज पंचम काल में इस समय हर प्रत्येक घायल परिंदा है। आज इस समय पर हर कोई घायल है, जो उड़ जाए वही परिंदा है, जो उड़ जाए वही परिंदा है। इसलिए दीक्षा क्या कहलाती है? सही समय पर, सही ढंग से, सही स्थान पर, सही चरणों में आकर के सही कार्य करने का नाम ही दीक्षा है। इसलिए इस दीक्षा में हम सभी भावना भाते हैं और सभी बाहर विराजमान विराजों के चरणों में नमस्ते करते हैं कि यह सबके लिए मंगलकारी हो, दीक्षा कल्याण रूप में परिणत हो गए और 10 वर्ष पूरे कर दिए हैं और ये 11वां वर्ष चालू हो गया है। सब हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी जब आपकी दीक्षा हुई थी, संचालन करने का हमको सौभाग्य मिला था, उस समय बहुत पानी बरसा था, आज क्या होगा? महाराज जी का आज भी पानी बरसेगा और सुबह से देखते हैं हम कि झला के झला आ रहे हैं। ऐसे गुरु का उपकार का यह दिवस है, हमें सबको स्मरण करना चाहिए। कर्म निद्रा के साधन होते हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देते हुए दीक्षा दिवस मनाया सभी लोगों ने, और ये भावना भाव, ये भगवान हमारा अंत में मरण समाधि हो ताकि हमारी यह दीक्षा लेना सार्थक हो जावे। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान ते सूझन लोकालोक, सो वाणी मत सदा जितु, हे जनवाणी भारती तू जपो दिन जो तेरो शरणा। हेलो, बोली द्वादशांग जनवाणी माता की। उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है, आहार चर्या का समय हो चुका है। सभी शुद्धि 16 के वस्त्र पहनकर पड़गाहन में है, शुद्धि का जल लेकर आ रहे हैं। जो बिना 16 में है ऊपर रहें, दूर से दर्शन करें, पड़गाहन का दर्शन करें। सभी चौके वालों से निवेदन है यहीं आकर पड़गाहन का सौभाग्य लें और अपने अपने चौकों में ही खड़े हों। अनावश्यक रूप से कोई भी भीड़ न करें और किसी भी चौके में घुसपैठ करने की कोशिश न करें। आप सभी से निवेदन।